मैं खत्म करूं। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भजन संहिता 37 उसकी 7, मती 6 उसकी 21, रोमियो 5 उसकी 3 से 4, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मती 6 उसकी 18, इब्रानियों 10 उसकी 24, याकूब 4 उसकी 6, यूहन्ना 14 उसकी 23, कुलस्सियों 3 उसकी 16, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17। यीशु मसीह ने बाइबल में एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि अगर तुम नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाल दोगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और दाखरस खराब हो जाएगा। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें नई आशीष चाहिए लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो पुराना है, तो जब नई आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम उसे कंटेन नहीं कर पाओगे, ठहरा नहीं पाओगे और वो नाश हो जाएगी। जब नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाता था तो मशकें जो होती थी वो चमड़े की होती थी। तो जब नए दाखरस को डालते थे तो उसमें गैस बनती थी और पुराने जो मशकें होती थी वो टाइट होने की वजह से जब गैस बनती थी वो फट जाती थी और दाखरस खराब हो जाता था। तो जो दाख का नया रस होता था उसे नई मशकों में डालना पड़ता था, जो लचकीली होती थी कि जब गैस बने, जब वो फैले तो वो फटे ना। तो यीशु मसीह ने ये उनके टाइम की एग्जाम्पल उन्हें इसलिए दी थी कि आपको ये बात समझ आ सके कि अगर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपने जीवन को न्यू करना होगा। मोस्टली आप लोग इसे ध्यान रखना कभी भी, कई बार आपकी लाइफ में आप चाहते हो आप बढ़ो, आप फाइनेंशियली बढ़ो, आप सेवकाई में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं सडनली अटैक होता है। आप चाहते हैं मैं अपने घर को बनाऊं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हैं सडनली फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो पैसा फिर वहां लग जाता है। सडनली आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सडनली अटैक किसी और चीज से होता है, आप वो प्लानिंग को खत्म कर देते हो। और आज हम इन 12 पॉइंट्स में बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर मेरे सामने 1 लीटर का गिलास पड़ा है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 लीटर हो, तो मैं जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं उस 5 लीटर को कभी भी 1 लीटर के गिलास में फिट नहीं कर पाऊंगा। जितना 1 लीटर से ज्यादा होगा वो बह जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपके अंदर जो कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों की, अगर वो 1 लीटर की है, आप अगर कोशिश भी करेंगे 2 लीटर डालने की, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, अंदर वही रहेगा जो 1 लीटर का है। आप अपनी लाइफ के उसी लेवल पे रहोगे, कोई शक नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाना है, आप उसे नहीं कर सकते जब तक आप अपने बर्तनों को बड़ा और चौड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, आपको इनसाइडली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेसिटी है परमेश्वर से रिसीव करने की वो बढ़े। आपके जो बर्तन हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा और चौड़ा करे, ताकि परमेश्वर जब आशीषों को उंडेले या आप जब उसके लिए मेहनत करें तो आपकी मेहनत जो है वो कभी व्यर्थ ना जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने हजारों लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे ही हम अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं सडनली हमारे जीवन में कुछ अटैक हो जाता है। फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन पे खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, जैसे ही मैं चाहता हूं हम ग्रो करें, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है।
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शैतान नहीं करता है। याकूब 4 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जो पहला काम आपको करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, वो फाइनेंस में हो, फैमिली में हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आपकी कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो आप चाहे अच्छे हैं, 1 लीटर का बर्तन भी बर्तन ही है, वो भी अच्छे काम करता है, मालिक के पीने में काम आता है, पर वो 5 लीटर अपने अंदर नहीं समा सकता जब तक हम उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा से खोल कर उसके चीज़ों को बढ़ाकर फिर से लोहा ऐड करके फिर से चीज़ें ऐड करके उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष उसमें समा नहीं सकती। तो हमें आज पवित्र आत्मा से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मेरे जीवन में मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूं। जैसे ही परमेश्वर ये देखता है कि इस आदमी की, इस बहन की, इस भाई की कैपेसिटी 1 लीटर से 4 लीटर की हो गई है, वो 1 दिन लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा उसे 1 से 4 करने में। अदरवाइज आप रोज रोएंगे, आप रोज कहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, वो देखेगा कि पुरानी मशकों में मैं नया दाखरस नहीं डाल सकता हूं। अगर तुझे नया कुछ चाहिए, अगर तुझे लाइफ में एक नई ब्लेसिंग चाहिए, नया लेवल चाहिए, तुझे अपनी मशक के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक ये आशीषें जो तू मांगता है पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं। 12 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे, आज हम उतने करेंगे, उसके बाद हम अगले संडे से डिस्कस करेंगे या थर्सडे करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा गॉड रेजिस्टेथ द प्राउड। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा, वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास मार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा,
सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए करलाए लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए करलाए बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है और बाप भी उसे रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है प्राउड को। कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नूं जाओ, इन्हें मेरे खिलाफ आ गल कीती सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ्य का, पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेके बैठ जाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो आपके अंदर की, इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, लेकिन दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। फिर से बोलो, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। अभिमानियों का क्या करता है? वो सामना करता है। और दीनों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है, माफ कर देना। मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रिश्तेदारों के नज़दीक रहना होता है, परिवार ज़्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं। इन चीज़ों से हमारी बहनें जो हैं वो ज़्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु के सामने वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा। वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो, दीन बन। अपने माता पिता के सामने
अपने अगुओं के सामने, वॉलंटियर्स के सामने, एक दूसरे के सामने दीन बन। ना तो अपने पैसों का, ना पोजीशंस का, ना सुंदरता का, ना पढ़ाई का, ना काबिलियत का, ना सामर्थ का घमंड कर, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है। आमीन। क्योंकि सामना करने वाला तो परमेश्वर है, तो हमें उस परमेश्वर के हाथ से फिर कौन छुड़ाएगा। अगर तो सामना करने वाला शैतान हो तो हम उसका सामना करेंगे, तो बाइबल कहती है जब तू शैतान का सामना करेगा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन अगर सामना करने वाला ही परमेश्वर हो, ऐसे पाप जो हमने कन्फेस नहीं किए घमंड को दर्शाता है। अपने नीचे काम करने वालों को आप तंग करो, यह घमंड को दर्शाता है। जहां पर आपकी पावर है आप उसका मिसयूज करो, यह घमंड को दर्शाता है। और वचन कहता है जहां घमंड होगा वहां परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। जब आदमी घमंड करता है वो मैं का इस्तेमाल करता है। मैं, मेरा, मेरे सामने तू ऐ कीता, तेरी हिम्मत कितना हुई मैनू कहण दी। जब आप मैं करते हैं, मैं, तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब उसने अपने दास को भेजा और उसने कहा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी जब एक आदमी मैं करता है कि मैं, मेरा, उस समय परमेश्वर ऐसा सोचता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये अपना नाम मेरे नाम पे क्यों रख रहा है, क्योंकि ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। जब आदमी करेगा मैं, तो परमेश्वर वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर डिफेंड करता है वहां कि तू मेरी जगह कैसे ले सकता है। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं ये सिर्फ कहने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। जब इंसान परमेश्वर की जगह को लेने की कोशिश करता है, जिस तरह शैतान कहता था कि मैं परमेश्वर के जैसा ही, परमेश्वर से बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा, तभी वो गिरा। जब भी आप मैं करेंगे, मैं, मेरा, तेरी ऐसी थी तैसी, तो बाइबल कहती है शैतान नहीं, परमेश्वर आपका सामना करेगा। वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको तकलीफ देगा, आपको बांधेगा, आपको लिमिटेड करेगा, क्योंकि शैतान नहीं, परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा होगा। मेक श्योर जब आप चर्च में आए एक दूसरे को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स आपको ग्रीट करें, हाथ जोड़कर आपकी वो वेलकम करें, आप भी हाथ जोड़कर उनके वेलकम को स्वीकार करें। अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में मेक श्योर आप ऐसे काम करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इस चर्च को उठाने से पहले ये मेरी एक आदत होती थी कि मैंने पास्टर्स के पैरों को धोया है दूध से। 1-2 नहीं, लाइन्स, बिग लाइन। कई बार हम किसी के पैरों को जब धोते हैं, हम कहते हैं कि हमने पैर को धोया। मैंने हर पास्टर के पैर को धोया। हर आदमी आपको ये गवाही देगा जिसने मुझे 15 साल जो पहले मिला होगा। ऐसे कामों को जानबूझ के करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कई बार आपकी पोजीशन इतनी हाई होती है, आप इतने अनॉइंटिंग में होते हैं, आप इतने पावरफुल होते हैं, दोनों तरफ से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सांसारिक दृष्टि से भी आपका घमंड में आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपको मालूम है, आप वही काम करते हैं जिससे आप हम्बल बने रहें। चर्च के बाद जैसे मैं जूतियों की सेवा करने के लिए जाता था हमेशा। अब चर्च में अंदर एक जो जूता घर बन रहा है वहां मैं फिर सेवा करूंगा, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, वहां पे 4 दीवारी है। अब तो मैं करूंगा तो लोग वहां पे डिलीवरेंस के लिए आ जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जब अंदर जूता घर बन रहा है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, फिर आपको मैं जूते की सेवा करता हुआ नजर आऊंगा। रीजन, मैं अपने आप को
हम्बल रखना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी चीजें, बाथरूम साफ करने के लिए चर्च में आना, सफाई करना, क्लीन करना, ये ऐसे काम क्यों? ताकि हम हम्बल बने रहें। क्योंकि अगर हम हम्बल नहीं हैं तो परमेश्वर हमारा सामना करता है, शैतान नहीं। शैतान सामना करे आप जीत जाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपका सामना करे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आप भला बुरा कुछ नहीं बोल सकते, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा।